तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एंशन को थॉम की दीप का सीन को दिखे जाता है जहाँ एंसेस्टर जो उस लड़की की बॉडी से निकलने वाले ओरा को बुद्धि गौर से देख रही थे और तभी अचानक वो बॉबे उस लड़की के चारों तरफ लगी हुई पैटर्न सील को देखती हुए कहते ये तो टाइम एंड स्पेस सील है और ऊपर से यहाँ पे 10,000 एम्प्टी स्पेसेस भी मौजूद है जो कि यहाँ पे आने वाले किसी भी मामूली पर्सन को खत्म करने के लिए काफी है। और ऊपर से इस लड़की की बॉडी से जो ओरा निकल रहा है वो थियानुसेक की एक डिसिबल की तरह दिखाई दे रहा है। वही वो लड़की जिसका नाम स्नोबोलो था और वो एंशन थियानुसेक से बिलोंग करती थी। उसी तो वो अब टाइम एंड स्पेस सील में ट्रैप होने की वजह से कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे स्नोबोलो को एंशन के मुंह से अपनी एंशन क्लैन का नाम सुनते ही तो अचानक ही उसे एक झटके के साथ वहाँ पे होश आ जाता है और वो अपनी जगह पे खड़ी होकर हर बार आते हुए कहती है मेरे थियानुसेक की साथियों जल्दी से भागो यहाँ से, एक बुधवार था भाई हमारी तरफ बढ़ रही है। और एक और स्नोबोलो वहाँ पे भागने की कोशिश करती है लेकिन वो टाइम एंड स्पेस सील वहाँ पे बेचारे स्नोबोलो को बाहर नहीं निकलने देती। हालांकि वो वहाँ पे उस सील से बाहर निकलने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रही थी लेकिन हम देखते कि उसकी किसी भी कोशिश का उस सील के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो देखा लेडी मास्टर जोल भी बाबर चुपकर एंसेस्टर जू से सवाल करते हुए पूछती है एंसेस्टर जू आखिर इस लड़की ने अचानक ऐसा क्या देख लिया जो यहाँ से इस तरह रिएक्ट कर रही है, क्या इस लड़की को हम कोई भूत दिखाई दे रही है। और अभी लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे ऐसा बोल रही थी कि अभी अचानक एंसेस्टर जू वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर देती है जो कि सबसे पहले तो वहाँ पे स्नोबोलो की चारों तरफ लगी हुई उस टाइम एंड स्पेस सील को डिस्ट्रॉय करता। और टाइम एंड स्पेस सील इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक थी कि हम देखते हैं कि जैसे वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो एक पल के लिए वहाँ का पूरा स्पेस ही हिल गया था और उस टाइम में स्पेस सील की छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे आसपास के गोरों और फेरों में गिरने लगे थे जो कि उन सभी चीजों को वहाँ पे खत्म करते जा रही थे। जो देखा तो बेचारे स्नोबोलो वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो तेजी के साथ वहाँ से इस तबाही को रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। पर इतने हजारों लाखों सालों तक उस टाइम एंड स्पेस सील में ट्रैप होने की वजह से वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसे वहाँ पे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए जैसे वो वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करते ही तो वो अचानक ही वही पे लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। पर अभी तभी स्नोबोलो ने वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। वो चिल्लाकर वहाँ पे मदद मांगती हुई की थी प्लीज कोई तो यहाँ पे हमारी मदद करो वरना हमारे सभी लोग मारे जाएंगे। और एक कार बेचारे स्नोबोलो वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थे और स्नोबोलो को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर एंसेस्टर जू वहाँ पे एक बार पीछे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए उस टाइम एंड स्पेस सील के टुकड़ों को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय करती हुई। और ऐसा होते हुए हम देखते हैं कि अचानक से एंसेस्टर जू के डिवाइन सुप्रीम ऑरा ने वहाँ पे उस तबाही को भी रोक दिया था और उस शाखा को बुद्धि गौर से देखते हुए वहाँ पे खोलतुन में कहती है तो ये था एम्प्टी स्पेसेस के पास हुई बाकी रास्ते है। जबकि अचानक से उस तबाही को वही पारी रोकते हुए देखो तो बेचारे स्नोबोलो को वहाँ पे अपने आंखों भी यकीन नहीं हो रहा था और वो वहाँ पे जल्दी से इधर उधर देखते हुए कहती है क्या क्या ये तबाही बाकी रुक चुकी है। और कहती अचानक ही स्नोबोलो की नजर अपनी पीछे खड़ी हुई एंसेस्टर जू के ऊपर पड़ती है जिन्हें देखकर वो वहाँ पे हैरान होती है कहती है आप कौन है और आपने यहाँ पे इस तबाही को कैसे रोका, क्या आप टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब है कि आप जो टाइम एंड स्पेस की गॉड होगी। पर स्नोबोलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू की बजाय लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे बुरी प्राउड के साथ उसे जवाब देती हुई कहती है एंसेस्टर जू कोई गॉड नहीं है बल्कि वो तो थियानुसेक के लॉर्ड है और तुम जिस टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने की बात कर रही हो वो एंसेस्टर जू के लिए उतनी भी ज्यादा आसान है जितना कि केक को खतना होता है। जबकि हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जुआन की सारी बातें सुनकर स्नोबोलो को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होकर हैरान होती हुई कहती है क्या 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 तुमने मेरे सामने खड़ा हुआ, ये पर्सन थियानुसेक का लॉर्ड है पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन तो मुझे बस क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का एक खाली भीतर दिखाई दे रहा है और ऊपर से थियानुसेक के लॉर्ड तो मास्टर जुआन थी। फर्क की और स्नोबोलो अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर जू से सवाल करते हुए पूछती है पर ये सब छोड़ो प्लीज तुम मुझे ये बताओ कि थियानुसेक कैसा है और क्या वो खतरनाक तबाही खत्म हो चुकी है और मेरे थियानुसेक के बाकी बहन भाई कैसे है और हमारे थियानुसेक के एंशिएंट गार्डियन कैसा है। और इस तरह स्नोबोलो वहाँ पे अपनी एक ही सांस में एंसेस्टर जू से काफी सवाल पूछती है। जबकि स्नोबोलो की उन सवालों को देखकर तो सब पता चल रहा था कि यहाँ पे 10 लाख साल पहले की आने वाली तबाही की बात कर रही थी और एक बार वहाँ पे बेचारे लेडी मास्टर जुआन को भी परेशान कर रही थी कि आखिर अजीब सी लड़की यहाँ पे हमसे 10 लाख साल पहले के सवाल क्यों पूछ रही है। और इस सोचकर वो वहाँ पे जल्दी से एंसेस्टर जू की तरफ देखने लगती है और एंसेस्टर जू को वहाँ पे इस तरह से जवाब न देती हुई देखकर तो स्नोबोलो अचानक ही वहाँ पे उदास होती हुई कहती है तुम्हारी छुपी का मतलब है कि उस खतरनाक तबाही से हमारे थियानुसेक के लोग भी बच नहीं पाए। और एक और बेचारे स्नोबोलो ने वहाँ पे रोना शुरू कर दिया था। जो देखा लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे उससे कहती है क्या तुम नॉर्थ आलम्स के आई हुई उसी तबाही के बारे में बात कर रही हो जिसने 93 एलम के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया था, पर तुम अभी उस सब के बारे में क्यों पूछ रही हो। उस तबाही को गुजरी हुई 10 लाख पहले से भी ज्यादा
समय गुजर चुका है और अब तो सब कुछ दोबारा से नॉर्मल होना भी शुरू हो गया है। वो लेडी मास्टर जुआन की बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे स्नोबेलो को अपनी लाइफ का अब तक के सबसे बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पर हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या 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 कहा तुमने? उस थवाई को 10 लाख पहले से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, 10 लाख साल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। और एक कहते कहते ही अचानक ही स्नोबेलो को वहाँ पे सब कुछ ऐसा होता है और वो वहाँ पे एक बार फिर से सूखते हुए एंसेस्टर जू और लेडी मास्टर जुआन से कहती है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे पिछले 10 लाख सालों से ट्रैप थी। लेकिन हम देखते हैं कैसे एंसेस्टर जू वहाँ पे उसकी बातों की जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए कुलतुन में पूछती है आगे 10 लाख साल पहले क्या हुआ था, जिसपे स्नोबेली वहाँ पे एंसेस्टर जू को जवाब देते हुए कहते हैं, मेरा नाम जूली है, मेरे थियानोसे की बहन भाई मुझे स्नोबेली नाम से भी पुकारते थे और उस समय में थियानोसे के आउटर एरिया की डिसेबल थी, जहाँ उस समय में अपनी पूरी कोशिश कर रही थी खुद को मॉर्टल रियल में ब्रेक थ्रू करवाने की। और आपको तो पता ही होगा कि थियानोसे में प्रैक्टिस के साथ साथ हर एक डिसेबल को अपनी अपनी ड्यूटी भी निभानी होती है। तो थियानोसे के मेरे ड्यूटी स्पिरिचुअल गार्डियन के अंदर थी, जहाँ में और कुछ डिसेबल भी मिलकर खाली विजन लेवल को बढ़ाने वाली स्पिरिचुअल ग्रेसेस को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए उसको में मैं जानकारी हासिल करने के लिए अपने पूरे आतो ट्राइब के साथ वहाँ पे आई हुई थी। और उसी समय अचानक से ही वो खतरनाक तबाही शुरू हो गई, जिससे अपने लोगों को बचाने के लिए मैंने यहीं पे रुकने का फैसला किया। और वो तबाही इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि देखते देखते सिर्फ खुशी कोंदी के अंदर वो पूरे नट आलम के अंदर फैल गई, जो देखकर मुझे भी अंदाज हो गया था कि ये जगह भी उतनी ज्यादा सेफ नहीं है। और कहते कहते बेचारे स्नोबेली अचानक से वहाँ पे खामोश हो जाती है, जो देखकर एंसेस्टर जूजू उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो ये सब कुछ देखकर तुमने यहाँ पे 10,000 स्पीयर स्पीसीज का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी जगह को खुद से सील कर दिया ताकि तुम यहाँ पे अपने और लोगों की जान बचा सके। एंसेस्टर जू की बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नोबेली वहाँ पर उदास होकर वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसलिए इस जगह को सील किया था, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो 10,000 स्पीसीज वाली सील मेरे दिमाग तक को भी ब्लॉक कर देगी। 10 लाख साल पहले का कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए 10 लाख साल पहले जो भी कुछ हुआ था वो मेरे लिए ऐसे ही है कि इसे 1 घंटे पहले ही वो खतरनाक तबाही शुरू हुई है। और एक खार जब स्नोबेली अपनी नजर इधर उधर घुमाती हुई तो उसकी नजर वहाँ पे काफी सारी हड्डियों और स्केलेटन के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर बेचारे स्नोबेली वहाँ पे और भी ज्यादा उदास होते हुए कहती है, मैंने अपने साथ साथ अपने लोगों को भी यहाँ पे सेल किया था, पर अफसोस उसमें कोई भी नहीं बचा पाया और वो सभी के सभी लोग यही पे ही मारे गए। और मैं भी यहाँ पे इसलिए बच पाई क्योंकि उस 10,000 स्पीयर वाली सील का इस्तेमाल करते हुए मैंने खुद से ही किया था। और अभी बेचारे स्नोबेली वहाँ पे सब कुछ बोल ही रही थी कि अभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी जगह वहाँ पे हिलने लगती है, जो देखकर लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे परेशान होती हुई कहती है, एंसेस्टर जू आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है? जिस पर एंसेस्टर जू की बजाय स्नोबेली वहाँ पे उसे जवाब देती हुई बता दी कि अगर रियल टाइम की मानी तो मैं अभी तक भी 10 लाख साल पहले के समय में ही मौजूद हूँ, और क्योंकि 10 लाख साल पहले उस सील का इस्तेमाल मैंने खुद से किया था, इसलिए अब मेरी बॉडी यहाँ पे उस 10,000 स्पेल सील की ओरा को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और देखते देखते अब मेरी बॉडी किसी भी समय एक्सप्लोड करती ही हम देखते कि धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी ऊपर हवा में उड़ने लगी थी और बाकी उसकी बॉडी से बॉडी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ओरा रिलीज होने लगा था। और वो ओरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तबाही करता जा रहा था, जिसे एंसेस्टर जू को तो वहाँ पे कोई खास पर नहीं पड़ रहा था। लेडी मास्टर जॉन को अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा ओरा प्रेशर महसूस हो रहा था, इसलिए एंसेस्टर जू वहाँ पे लेडी मास्टर जॉन की जान बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दी थी, जो देखकर स्नोबेली वहाँ पे लेडी मास्टर जॉन और एंसेस्टर जू से कहते हैं कि मैं अब यहाँ पे खुद को और ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगी, प्लीज तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ऐसे वरना तुम दोनों भी मेरे साथ यही पे मारे जाओगे। और अभी भी सारे स्नोबेली वहाँ पे ऐसा बोल ही रही थी कि अभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक बॉडी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके सारे उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोर फिसल और रिलीज होने लगा था, जो कि एंसेस्टर जू की बैरियर में होने के बावजूद भी लेडी मास्टर जॉन के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। लेकिन मारने से पहले स्नोबेली एंसेस्टर जू के लिए एक प्रोग्राम छोड़ कर जाती है, जिसमें वो एंसेस्टर जू को बताते हैं कि उस खतरनाक तबाही के पीछे गॉड्स का हाथ था और उन्होंने वो तबाही शिव और शिव हमारे थियानोसे को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी थी, क्योंकि हमारे थियानोसे के सभी डिसेबल को खत्म करना चाहते थे, पर क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन गॉड्स ने तबाही के जरिए हमें खत्म करना चाहा, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब एंशिएंट थियानोसे से कोई भी बचा होगा। और कहते कहते अब स्नोबेली की बॉडी धीरे धीरे वहाँ पे गायब होना शुरू हो चुकी थी, जो देखकर एंसेस्टर जू वहाँ एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम कोरा को रिलीज करते हुए खोलतुन में उसे कहते हैं कि मेरे थियानोसे के डिसेबल की किस्मत को खुद गॉड्स तक भी सेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हक मैंने गॉड्स तक को भी नहीं दिया। थियानोसे के डिसेबल की किस्मत मेरे हाथ में है और इसलिए मैं अपनी डिसेबल को खुश भी नहीं होने दूंगा। और कहते कहते एंसेस्टर जू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम ओरा का इस्तेमाल करते हुए स्नोबॉली की बॉडी को वहाँ पे एक मैजिक घर में
ट्रांसफर कर दिया था ताकि वो आगे चलकर उस मैजिकल खोर का इस्तेमाल करते हुए स्नोबेली को दोबारा से जिंदा कर सके। और ऐसा करते हुए हम देखते हैं कि इंसेसाजू वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से भी हो चुके थे, इसलिए वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ अपनी ड्रैगन स्टार शिप को भी वहाँ पर बुला लेती है और लेडी मास्टर जुआन को लेकर बुरी तेजी के साथ वहाँ से निकल चुके थे। इवन ये सब कुछ वहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंसेसाजू वाकई में वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रही थे। इंसेसाजू को सबसे ज्यादा प्यार अपने थियानलोचे के डिसेबल से था और अगर कोई उसकी डिसेबल को छुट बचाने की कोशिश करता तो इंसेसाजू उसे बुरी बुरी मौत दिया करते थे, फिर चाहे ये काम किसी गोद का क्यों ना हो। और अब क्योंकि इंसेसाजू को पता चल चुका था कि उस खतरनाक थबाई और एंशिएंट थियानलोचे को खत्म करने के पीछे गोद का हाथ था, तो अब इंसेसाजू गोद को ही खत्म करने वाले थे। और उस मैजिकल कोर को देखकर उसका गुच्छा वहाँ पे उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब हेल गोद का गुच्छा उन गोड्स के ऊपर किस तरह से बढ़ सकता है, ये देखना बाकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी एक बार एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों मेरे इस चैनल पर काफी सारी सीरीज भी है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।